हेलो स्टूडेंट्स, क्या हालचाल, कैसे हैं सभी। होपफुली आप लोग बहुत बढ़िया होंगे। अ वेरी वार्म वेलकम टू शिक्षा नेशन, दिस साइड वर्षा, योर बायोलॉजी एजुकेटर। बेटा क्लास 9th में आप लोगों का सिलेबस अपडेट हो चुका है, राइट। अकॉर्डिंग टू योर न्यू बुक एक्सप्लोरेशन बुक के हिसाब से इस बार जो नॉर्मली जो चैप्टर बेटा आप लोग क्लास 10th में पढ़ते थे, अब वो क्लास 9th में एड ऑन हो चुका है। रिप्रोडक्शन, हाउ लाइफ कंटिन्यूज। बेसिकली दो स्टूडेंट्स हु आर इंटरेस्टेड फॉर नीट, राइट, उन स्टूडेंट्स के लिए, बेसिकली स्पेसिफिकली उन स्टूडेंट्स के लिए बेटा ये जो चैप्टर है बिल्कुल बेस की तरह है एकदम, ठीक है। यहाँ पर आप सेक्सुअल रिप्रोडक्शन इन फ्लावरिंग प्लांट्स, सेक्सुअल रिप्रोडक्शन इन ह्यूमन बींग्स स्पेसिफिकली यहाँ पर, ठीक है, एसेक्सुअल रिप्रोडक्शन अलोंग विद द टाइप्स। तो यहाँ पर ये सब जो आपको एक बेसिक्स पढ़ाया जाता है दैट इज मच मोर इम्पॉर्टेंट, बिकॉज हायर क्लासेस में तो बेटा बेसिक्स क्लियर होने चाहिए, देन ओनली यू कैन ग्रास्प। आप फिर उसके बाद जो भी टीचर्स हायर लेवल का पढ़ाते हैं तभी आप एक वो अंडरस्टैंडिंग सेट हो पाती है, राइट। अपार्ट फ्रॉम दिस, इस चैप्टर को छोड़ के बाकी भी यहाँ पर एक दो चैप्टर्स नए एड ऑन हुए हैं। आपके जो अलग अलग चैप्टर्स हैं, ठीक है, यहाँ पर उन चैप्टर्स के बारे में व्हेन आई विल डिस्कस दीज इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस उन्हीं उस टाइम पर ही बात करेंगे। बट यहाँ पर अलग अलग कुछ चैप्टर्स भी, लाइक डाइवर्सिटी चैप्टर, ये सब आपका एड ऑन हुआ है। जो पहले डिलीटेड था अगेन यहाँ पर आपका एड ऑन हो चुका है। तो इसमें यहाँ पर बेसिकली दुखी परेशान तो नहीं होना है, बिकॉज बेटा अगर आप लोग नीट के लिए इंटरेस्टेड हो तो ये जो बेसिक्स, जो आपका ये बेस तैयार हो रहा है, ये आपको बहुत हेल्प करने वाला है, ठीक है। इट विल बी मच मोर हेल्पफुल। ये आपको लिटरली मतलब आपको उस टाइम पर खुद ही फील होगा। आज की क्लास में बेटा वी विल बी डिस्कसिंग 5 इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस, ठीक है। यहाँ पर तो बेटा मैं आपके साथ आज 5 इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस डिस्कस करने वाली हूँ। बट अपार्ट फ्रॉम दिस आई विल ऑल्सो लेट यू नो कि यहाँ पर कौन कौन से इस चैप्टर से रिलेटेड इंपॉर्टेंट टॉपिक्स हैं जिससे कि आप प्रिपेयर कर सको, ठीक है। आपको बेटा इस चैनल पर यहाँ पर आपको वन शॉट रिवीजन भी मिल जाएगा, ठीक है। उसके बाद यहाँ पर मैं आपको इंपॉर्टेंट टॉपिक्स भी बता दूंगी। सो दिस चैप्टर विल बी प्रिपेयर्ड। आपके एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू से ये आपका चैप्टर जो है प्रिपेयर हो जाएगा, राइट। सो दैट इज दिस चैप्टर। व्हाट्स द नेम ऑफ दिस चैप्टर? दैट इज रिप्रोडक्शन, हाउ लाइफ कंटिन्यूज, ठीक है। बेटा आपका ना क्लास 10th में एक चैप्टर है लाइफ प्रोसेस चैप्टर, ठीक है। उसमें बेटा मेजरली जो भी इंपॉर्टेंट प्रोसेसेस हैं एक नॉर्मल लाइफ सस्टेन करने के लिए, न्यूट्रिशन, ट्रांसपोर्टेशन, रेस्पिरेशन, एक्सक्रीशन, ये सब पढ़ाया जाता है। बेटा रिप्रोडक्शन आपका एक मैंडेटरी प्रोसेस नहीं है, राइट। व्हाट इज द सोल फंक्शन ऑफ रिप्रोडक्शन? यहाँ पर टू मेंटेन द एग्जिस्टेंस ऑफ आवर जनरेशन, doesn't matter it is bacterial species or human species, ठीक है, because एक huge difference है यहाँ पर। there is no point to compare in between bacteria, because bacteria is the example of prokaryotes and human beings are the examples of, that is आपका यहाँ पर ये यूकैरियोट्स के एग्जाम्पल हैं, ठीक है। ह्यूमंस आपके यूकैरियोट्स के एग्जाम्पल्स हो गए, बैक्टीरिया आपके प्रोकैरियोट्स के एग्जाम्पल हो गए। उन लोगों के पास वेल डिफाइंड न्यूक्लियस तक नहीं होता है। सो रिप्रोड्यूस करने का जो टारगेट है, जो सोल पर्पस है, डजंट मैटर that particular organism is reproducing sexually or asexually. The only concern is to maintain the existence of that particular, मतलब उस species की, ठीक है, उस generation की existence को बरकरार रखने के लिए, maintain रखने के लिए, इसीलिए बेटा organism reproduce करता है। जब organism reproduce करता है तो it leads to variation as well, and variation is much more important for evolutionary stability as well as population stability, ठीक है। यहाँ पर आप लोगों ने पढ़ा होगा, इवन जूनियर क्लासेस में भी 8th क्लास 7th क्लास में थोड़े बहुत टॉपिक्स होते हैं, ठीक है। एसेक्सुअल रिप्रोडक्शन में वेरिएशंस नहीं होते हैं, बिकॉज आपका उसमें सिंगल पेरेंट से ही जेनेटिक मटेरियल पास ऑन हो रहा होता है, लेकिन आपके सेक्सुअल मोड ऑफ रिप्रोडक्शन में वेरिएशन होता है, ठीक है। बेटा जब कंटिन्यूअस यहाँ पर आपका जो है वेरिएशन नहीं आता है, समटाइम्स इट लीड्स टू इनब्रीडिंग डिप्रेशन एज वेल, ठीक है। तो यहाँ पर मैं आज आप लोगों को क्वेश्चन स्टार्ट करने से पहले आई वॉन्ट कि आप लोगों को एटलीस्ट इतना पता हो कि व्हाट आर द इंपॉर्टेंट टॉपिक्स, कौन कौन से ऐसे इंपॉर्टेंट टॉपिक्स हैं जो इस चैप्टर से क्वेश्चंस फ्रेम हो सकते हैं, राइट। सो यहाँ पर फर्स्ट ऑफ ऑल आप लोग यहाँ पर लिख लीजिए, दैट इज बेटा जब ये चैप्टर हम लोग स्टार्ट करते हैं, फर्स्ट ऑफ ऑल दैट इज टाइप्स ऑफ रिप्रोडक्शन, एंड टाइप्स ऑफ रिप्रोडक्शन में यहाँ पर आपका दैट इज asexual mode of reproduction, ठीक है। asexual mode of reproduction definition तो that's fine along that types, ठीक है।
बेटा जब भी आप लोग यहाँ पर टाइप्स वगैरह या एसेक्सुअल रिप्रोडक्शन जब भी ये टॉपिक करेंगे, मेक अ नोट ऑफ दिस, हमेशा प्लीज एग्जाम्पल्स के साथ अपने आंसर्स वाइंड अप करें, ठीक है। डजंट मैटर द क्वेश्चन इज 2 मार्क और 1 मार्क, बट ऑलवेज ट्राई टू वाइंड अप योर आंसर अलॉन्ग विद एटलीस्ट 1 एग्जाम्पल और 2 एग्जाम्पल। एक एग्जाम्पल और 2 एग्जाम्पल लिखने में बच्चे यहाँ पर बहुत ज्यादा टाइम कंज्यूमिंग नहीं होता है, बट आपको ये आदत डाल लेनी चाहिए, क्लास 10th में बोर्ड्स में बहुत हेल्प मिलेगी, ठीक है। देन द नेक्स्ट वन इज दैट इज योर सेक्सुअल रिप्रोडक्शन, राइट। सेक्सुअल रिप्रोडक्शन में बेटा यहाँ पर आपका बेसिकली दैट इज फ्लावरिंग प्लांट्स है, ठीक है। इसमें आपकी फ्लावरिंग प्लांट्स हैं। फ्लावरिंग प्लांट्स इस बार बेटा यहाँ पर आपको स्ट्रगल नहीं करना पड़ेगा कि ये फ्लावरिंग प्लांट्स क्या है, नॉन फ्लावरिंग प्लांट्स क्या है, बिकॉज डाइवर्सिटी चैप्टर एड ऑन हो गया है, ठीक है। सीबीएसई बेटा जब आपका ये सिलेबस चैप्टर्स जब फ्रेम करती है, आप खुद ही देखो, पहले सेल चैप्टर पढ़ाया जाता है, फिर टिश्यूज चैप्टर, ठीक है, जिससे आपका इसमें भी क्या है कि यहाँ पर आपका डाइवर्सिटी चैप्टर एड ऑन कर दिया है, जिससे आपको ये स्ट्रगल ना करना पड़े कि मैम ये क्या बोल रही है फ्लावरिंग प्लांट्स। अब ये नॉन फ्लावरिंग प्लांट्स भी क्या होते हैं, ब्रायोफाइटा, थैलोफाइटा, जिम्नोस्पर्म्स, एंजियोस्पर्म्स, जब आप सबके बारे में पढ़ लेंगे ऑटोमेटिकली यू पीपल विल गेट टू नो, है ना। तो यहाँ पर आपका फ्लावरिंग प्लांट्स, एंजियोस्पर्म्स, ठीक है, मोस्ट एडवांस डिवीजन ऑफ प्लांट किंगडम, ठीक है। उसके बाद यहाँ पर आपका ह्यूमंस की अगर हम यहाँ पर बात करें, ह्यूमंस के केस में यहाँ पर आपका मेल एंड फीमेल रिप्रोडक्टिव सिस्टम, ठीक है, मेल एंड फीमेल रिप्रोडक्टिव सिस्टम। बेटा यहाँ पर इस टॉपिक से आपका डायग्राम बेस्ड क्वेश्चंस आ सकते हैं, लेबलिंग बेस्ड क्वेश्चंस आ सकते हैं, ठीक है। फॉर एन एग्जाम्पल अनलेबल्ड डायग्राम विल बी गिवन और उसमें से आपको क्वेश्चंस फ्रेम किया जा सकता है, यहाँ पर आपसे लेबलिंग पूछी जा सकती है, ठीक है। इसमें से लॉन्ग क्वेश्चंस बहुत आसानी से फ्रेम हो सकते हैं, ठीक है। तो दैट इज ऑल अबाउट योर मेल एंड फीमेल रिप्रोडक्टिव सिस्टम। इसमें फीमेल रिप्रोडक्टिव सिस्टम से लाइक साइट ऑफ इम्प्लांटेशन, साइट ऑफ फर्टिलाइजेशन, ये बहुत कॉमनली ये क्वेश्चंस आते हैं, ठीक है। देन नेक्स्ट वन यहाँ पर आपका क्या है, साइकिल। देन आपका यहाँ पर लास्ट टॉपिक रिप्रोडक्टिव हेल्थ, राइट। रिप्रोडक्टिव हेल्थ में बेटा यहाँ पर आपका दैट इज कॉन्ट्रासेप्टिव मेथड्स के बारे में, ठीक है। यहाँ पर हाउ टू प्रिवेंट अनवांटेड प्रेगनेंसी, एसटीडीज वगैरह से कैसे प्रिवेंट किया जा सकता है। एसटीडीज के बेटा एग्जाम्पल्स वगैरह याद रखना कि वायरल डिजीजेस यहाँ पर कौन है, यहाँ पर एग्जाम्पल्स लाइक आपका यहाँ पर एड्स हो गया, ठीक है। और यहाँ पर आपका अगर आप बैक्टीरियल डिजीजेस में देखोगे तो बैक्टीरियल डिजीज में यहाँ पर आपके कौन कौन से एग्जाम्पल्स हैं, तो इन एग्जाम्पल्स को थोड़ा थोड़ा यहाँ पर याद करेंगे। फ्रीक्वेंटली अगर बेटा रिवाइज करोगे, आई डोंट थिंक सो पर्सनली कि इतना ज्यादा स्ट्रगलिंग होगा। बायोलॉजी को समझो, रिवाइज करो, नो नीड फॉर रोट लर्निंग, ठीक है, रट्टाफिकेशन यहाँ पर नहीं करना है। सो दीज आर द फ्यू इंपॉर्टेंट टॉपिक्स, ठीक है। यहाँ पर बेटा आप पहले यहाँ पर आपको कोई भी वीडियो लेक्चर वगैरह कुछ भी ऐसे देखो, एनसीईआरटी बुक्स पढ़ो, इंपॉर्टेंट टॉपिक्स तैयार करो, देन आप यहाँ पर क्वेश्चंस की प्रैक्टिस करो, ठीक है। सो चलो यहाँ पर स्टार्ट करते हैं। विच ऑफ द फॉलोइंग इज एन एग्जाम्पल ऑफ वेजिटेटिव प्रोपोगेशन। यहाँ पर बेटा वेजिटेटिव प्रोपोगेशन जो है, यहाँ पर ये आपका एसेक्सुअल मोड ऑफ रिप्रोडक्शन का वन ऑफ द एग्जाम्पल है, ठीक है। यहाँ पर बेटा वेजिटेटिव प्रोपोगेशन में वेजिटेटिव प्रोपोग्यूल्स यूज करके यहाँ पर न्यू प्लांट्स की फॉर्मेशन होती है। So whatever the traits, whatever the characteristic feature that is present in parent plant, the same characteristic features you will get in the new individuals या progeny में आपको वही same trait ही मिलेगा, ठीक है। यहाँ पर आपको same trait ही मिलेगा, इसीलिए यहाँ पर suggest किया जाता है whatever the vegetative propagule यहाँ पर आप ले रहे हैं, it should be healthy, वो healthy होना चाहिए, ठीक है बेटा। अब यहाँ पर आप लिख सकते हैं that is asexual mode of reproduction। इसमें बेटा नेचुरल वेजिटेटिव प्रोपोगेशन होता है, आर्टिफिशियल वेजिटेटिव प्रोपोगेशन होता है। नेचुरल वेजिटेटिव प्रोपोगेशन में यहाँ पर ह्यूमन का इन्वॉल्वमेंट नहीं होता है और आर्टिफिशियल वेजिटेटिव प्रोपोगेशन में यहाँ पर ह्यूमन का इन्वॉल्वमेंट होता है, ठीक है। तो यहाँ पर आपके कुछ पॉइंट्स यहाँ पर दिए गए हैं। ए में देखो, अमीबा बाय बाइनरी फिजन, ब्रायोफिलम by leaf birds, yeast by budding and Spirogyra by fragmentation। तो
तो बेटा इसमें जो यहाँ पर आपका वेजिटेटिव प्रोपोगेशन का जो इसमें करेक्ट आंसर है, एग्जाम्पल्स पूछ रहा है, दैट इज ब्रायोफिलम बाय लीफ बर्ड्स। ठीक है, यहाँ पर अगर कभी आपने ब्रायोफिलम की लीफ ऑब्जर्व करी होगी, ठीक है, तो ब्रायोफिलम की लीव्स में यहाँ पर, ठीक है बेटा, छोटे छोटे ना यहाँ पर छोटे छोटे इस तरीके से ये लीफ बर्ड्स के थ्रू यहाँ पर ये आपका इस तरीके से ये दैट इज रिप्रोड्यूस करते हैं। और ये रूट्स बेटा काफी ज्यादा वीक होते हैं, जैसे ही इन्हें सॉइल का सपोर्ट मिलता है, ठीक है, ये आपका यहाँ पर ग्रो कर जाते हैं। ठीक है, जैसे ही इन्हें सॉइल का सपोर्ट मिलता है ये यहाँ पर आपका ग्रो कर जाते हैं। सो दिस इज द एग्जाम्पल ऑफ वेजिटेटिव प्रोपोगेशन। देन नेक्स्ट वन इज असर्शन एंड रीजन में बेटा नॉर्मली बच्चों को डजंट मैटर क्लास 9th में हो 10th में हो, बहुत स्ट्रगल करते हैं। पर्सनली मतलब एज अ टीचर मैंने बहुत यहाँ पर फील किया हुआ है। तो यहाँ पर बेटा हमेशा पॉइंट्स को क्लियरली पढ़ो। ठीक है, जब कॉन्सेप्ट्स क्लियर होते हैं तो स्ट्रगल करने का कोई पॉइंट नहीं होता है। कॉन्सेप्ट्स को एक बार क्लियर करो, उसके बाद ये वाले क्वेश्चंस इनकी वैसे भी बेटा प्रैक्टिस करनी पड़ती है। ठीक है, पॉलिनेशन इज एसेंशियल बिफोर फर्टिलाइजेशन इन फ्लावरिंग प्लांट्स। ठीक है, यहाँ पर बेटा पहले पॉलिनेशन होगा ना। व्हाट इज द मीनिंग ऑफ पॉलिनेशन? पॉलिनेशन मीन्स दैट इज पॉलिनेशन एंड फर्टिलाइजेशन। बेटा इसमें कई बार इसमें डिफरेंस भी आता है। ठीक है, पॉलिनेशन मीन्स दैट इज transfer of pollen grain, transfer of pollen grain from anther to stigma, from anther to stigma, right? And basically it is of two types, right? Basically यहाँ पर जो आपके pollination है बेटा वो यहाँ पर आपके दो types के हैं। What is that? That is your cross pollination and क्रॉस पॉलिनेशन, सेल्फ पॉलिनेशन। ठीक है, सेल्फ पॉलिनेशन इसमें आपका बेटा कोई वेरिएशन वगैरह कुछ नहीं आता है। ठीक है, डिटेल्ड वीडियो आप देखो, बिकॉज यहाँ पर पूरा चैप्टर एक्सप्लेन करना तो इजी नहीं है। ठीक है, देन नेक्स्ट वन दैट इज योर क्रॉस पॉलिनेशन। पपाया वगैरह में यहाँ पर क्रॉस पॉलिनेशन होता है। अगर यहाँ पर फर्टिलाइजेशन की बात करें, व्हाट इज द मीनिंग ऑफ फर्टिलाइजेशन? Fertilization means that is fusion of gametes, fusion of male and female gametes, male and female gametes। ठीक है, कभी अगर आपको स्पेसिफिकली दैट इज फ्लावरिंग प्लांट्स के रिगार्डिंग या ह्यूमंस के रिगार्डिंग अगर स्पेसिफिकली आपसे क्वेश्चन नहीं किया गया है फर्टिलाइजेशन में, तो आप लोग एक कॉमन डेफिनेशन फ्रेम करेंगे। व्हाट इज दैट? दैट इज फ्यूजन ऑफ मेल एंड फीमेल गेमिट्स। ठीक है, अब यहां पर देखो ये स्टेटमेंट यहां पर आपका ट्रू है, राइट? द स्टेटमेंट इज ट्रू। देन पॉलिनेशन ट्रांसफर pollen grain from the anther to stigma, whatever the statement as of now I have written, that is the same thing. So यहाँ पर बेटा यहाँ पर आपका क्या है, both A and R are true and R is the correct explanation of A. Then differentiate between asexual and sexual reproduction। बेटा ये क्वेश्चन बहुत कॉमनली आ जाता है एंड पर्सनली व्हाट आई बिलीव कि ये क्वेश्चन इजी भी है। डिपेंड करता है बेटा 2 मार्क्स में आ रहा है, 3 मार्क्स में आ रहा है, अपने मार्क्स के अकॉर्डिंग हमेशा आंसर फ्रेम करना सीखो। ठीक है, यहाँ पर फॉर एन एग्जाम्पल 2 मार्क्स में आ रहा है तो आप एटलीस्ट 2 पॉइंट्स लिखो, एक एग्जाम्पल्स के साथ यहाँ पर आप अपना आंसर वाइंड अप कर सकते हैं। सो यहाँ पर आपका फर्स्ट वन दैट इज सेक्सुअल रिप्रोडक्शन। ठीक है, and next one is that is your asexual reproduction। राइट तो यहाँ पर आपको रिप्रोडक्शन कंप्लीट लिखना है तो आप लिख सकते हैं, नो इश्यूज। सेक्सुअल रिप्रोडक्शन में यहाँ पर बेटा आपका फर्स्ट ऑफ ऑल, एक सेकेंड दो, आप लोग लिख ही लो सेक्सुअल रिप्रोडक्शन पूरा। ठीक है, सेक्सुअल रिप्रोडक्शन एंड देन नेक्स्ट वन इज दैट इज योर एसेक्सुअल रिप्रोडक्शन। ठीक है, इसमें बेटा यहाँ पर एज ऑफ नाउ मार्क्स आर नॉट रिटन, तो हम अपने हिसाब से पॉइंट्स यहाँ पर फ्रेम कर सकते हैं। 2 पेरेंट्स आर इन्वॉल्व्ड, 2 पेरेंट्स आर इन्वॉल्व्ड, here single parent is involved।
ठीक है। जेनेटिक रिकॉम्बिनेशन, दैट इज genetic recombination is there, क्रॉसिंग ओवर होती है तो जेनेटिक रिकॉम्बिनेशन होता है। इस केस में बेटा ये आपका एब्सेंट होता है, ठीक है। देन नेक्स्ट वन, वेरिएशन इज प्रेजेंट, वेरिएशन इज प्रेजेंट, बेटा वेरिएशन इसमें होती है, ठीक है। इस केस में आपका वेरिएशन नहीं होता है, ठीक है। इस केस में यहाँ पर आपका वेरिएशन नहीं होता है। देन नेक्स्ट वन, व्हाट एल्स, दैट इज आइडेंटिकल पेरेंट्स। यहाँ पर आप आइडेंटिकल ऑफस्प्रिंग्स, दैट इज सिमिलर, यहाँ पर आपका दैट इज सिमिलर ऑफस्प्रिंग्स, ठीक है। यहाँ पर आपका बेटा आइडेंटिकल ऑफस्प्रिंग्स, आइडेंटिकल ऑफस्प्रिंग्स, या फिर आप प्रोजेनी कुछ भी लिख सकते हैं, ठीक है। एग्जाम्पल में क्या लिखेंगे बच्चा, यहाँ पर एग्जाम्पल में दैट इज फ्लावरिंग प्लांट्स, सेक्सुअल रिप्रोडक्शन की बात है ना, फ्लावरिंग प्लांट्स हम खुद तो बेस्ट एग्जाम्पल हैं ही, ठीक है। यहाँ पर एग्जाम्पल में क्या लिखेंगे, अमीबा, पैरामीशियम, ये कुछ एग्जाम्पल्स आप यहाँ पर लिख सकते हैं, ठीक है बेटा। जितने भी मार्क्स का होगा आप उस हिसाब से अपना आंसर फ्रेम करेंगे, नो वरीज, राइट। देन डिस्क्राइब द प्रोसेस ऑफ फर्टिलाइजेशन इन फ्लावरिंग प्लांट्स, ठीक है। यहाँ पर इन्होंने पूछा है कि फर्टिलाइजेशन इन फ्लावरिंग प्लांट्स मतलब एंजियोस्पर्म्स की यहाँ पर ये बात कर रहे हैं। तो यहाँ पर बेटा आप पर अब ये डिपेंड करता है कि आप इस आंसर को थ्योरेटिकली प्रेजेंट करना चाहते हो या फिर डायग्राम्स की हेल्प से। तो मैं आपको दोनों तरीके से यहाँ पर एक्सप्लेन कर दूंगी, दैट्स अप टू यू। अगर यहाँ पर बेटा ये क्वेश्चन अगर 5 नंबर में आता है, आई विल सजेस्ट फ्रॉम माई एंड कि आप डायग्राम भी ड्रॉ करके आओ वहां पर, राइट। दैट इज फर्स्ट ऑफ ऑल दैट इज डिस्क्राइब द प्रोसेस ऑफ फर्टिलाइजेशन इन फ्लावरिंग प्लांट्स। तो ये अंडरस्टूड है, पहले पॉलिनेशन होगा, ठीक है। सो after the landing of desirable pollen grain, after the landing of desirable pollen grain on the surface of stigma, इसके बाद यहां पर क्या होगा बेटा, leads to germination, राइट। उसके बाद फॉर्मेशन ऑफ पोलन ट्यूब, ठीक है। यहाँ पर पोलन ट्यूब की फॉर्मेशन होती है बेटा, वो कीमोट्रोपिज्म का एग्जाम्पल होता है, राइट। इनसाइड पोलन ट्यूब, ठीक है। पोलन ट्यूब में यहाँ पर इनसाइड द पोलन ट्यूब बेटा यहाँ पर आपका क्या है, 2 male gametes are present. 2 male gametes are present. One fuse with egg cell. One fuse with egg cell and form zygote. बेटा वो जाइगोट फर्दर यहाँ पर आपका एम्ब्रियो में कन्वर्ट होता है। इसको डायग्राम्स की हेल्प से देख लेते हैं, ठीक है। बेटा जब आप लोग यहाँ पर डायग्राम्स की प्रैक्टिस करना स्टार्ट कर देते हो तो यहाँ पर इतना ज़्यादा वो फिर नहीं रहता है कि डायग्राम्स कैसे ड्रॉ होगा, स्टिग्मा, स्टाइल, देन यहाँ पर आपका ओवरी। कंबाइनली इसको यहाँ पर क्या कहते हैं बेटा, दैट इज योर पिस्टल या फिर अदरवाइज कार्पेल, ठीक है। आप कुछ भी लिखिए यहाँ पर। देन उसके बाद यहाँ पर आपका बेटा यहाँ पर आपके पोलन ग्रेन्स, ठीक है। अब यहाँ पर कोई एक जो है पोलन ट्यूब की फॉर्मेशन स्टार्ट होगी, ठीक है। यहाँ पर ये आपका पोलन ट्यूब की फॉर्मेशन, यहाँ पर पोलन ट्यूब बन गया और इस पोलन ट्यूब के अंदर बेटा क्या होगा, आपका मेल गैमीट होगा। What will be there? That is male gamete will be there. यहां पर आपका क्या होगा बेटा, यहाँ पर आपका that is egg cell,
इसकी प्लॉइडी क्या होती है, हैप्लॉइड होती है। यहाँ पर आपके सिनर्जिड्स होते हैं, ठीक है, यहाँ पर आपके सिनर्जिड्स होते हैं एग सेल को प्रोटेक्ट करने के लिए। लेटर ऑन अगर आप यहाँ पर ड्रॉ करेंगे तो यहाँ पर आपका बेटा पोलर न्यूक्लियाई होता है, ठीक है। पोलर न्यूक्लियाई की प्लॉइडी बेटा 2n होती है, ये यहाँ पर आपका 2n होता है। एंड मूविंग टू आवर लास्ट पार्ट दैट इज एंटीपोडल सेल्स, ठीक है, यहाँ पर ये आपके एंटीपोडल सेल्स होते हैं जिनकी प्लॉइडी भी आपकी n होती है। तो यहाँ पर एग्जैक्टली क्या होगा, यहाँ पर आपका जो जाइगोट है, ठीक है, यहाँ पर आपका एग जो है ये आपका किसके साथ फ्यूज होगा, मेल गैमीट के साथ फ्यूज होगा, ठीक है। एग सेल जो है, एग सेल बेटा ये आपका हैप्लॉइड है, ये मेल गैमीट के साथ फ्यूज होगा। मेल गैमीट इज ऑल्सो हैप्लॉइड और वो यहाँ पर लीड्स टू द फॉर्मेशन ऑफ जाइगोट। जाइगोट बेटा आगे चल के यहाँ पर किसकी फॉर्मेशन होगी, जाइगोट की प्लॉइडी क्या है, 2n। यहाँ पर एम्ब्रियो बनेगा, राइट, एंड लेटर ऑन ओव्यूल लीड्स टू द formation of seeds and ovary leads to the formation of fruit, ठीक है, यहाँ पर ये फ्रूट की फॉर्मेशन करता है। तो यहाँ पर आपका क्या है बेटा, ये वाले जो पॉइंट्स होते हैं ये कई बार आपको 1 मार्क 2 मार्क में भी आते हैं। जो आपके स्कूल एग्जाम्स हैं उसमें 1 मार्क 2 मार्क में ये वाले क्वेश्चंस भी आते हैं, ठीक है। तो यहाँ पर बेटा क्लास 10th में तो ये बहुत फ्रीक्वेंटली बोर्ड एग्जाम्स वगैरह में आते हैं। आई डोंट नो एज ऑफ नाउ कि ये डिलीट होगा नेक्स्ट ईयर या क्या होगा क्लास 10th के सिलेबस से, बट 9th में एड ऑन हो चुका है तो इसको इसमें यहाँ से पढ़ेंगे। आप डायग्राम्स बेटा अगर 5 नंबर का क्वेश्चन फ्रेम होगा तो प्लीज डायग्राम्स ड्रॉ करके आना, ठीक है। सो योर लास्ट क्वेश्चन इज दैट इज केस बेस्ड क्वेश्चन। केस बेस्ड क्वेश्चन बेटा कैसे यहाँ पर फ्रेम हो सकते हैं, a farmer grows banana and rose plants using vegetative propagation, right? He notices that all new plants resemble the parent plant. Yes, of course, because this is the example of asexual mode of reproduction. And मैंने आपको स्टार्टिंग में ही बताया था whatever the traits that is present in parent plant, the same trait will be passed on. आपको ऑफस्प्रिंग या प्रोजेनी में देखने को वही सेम ट्रेट मिलेगा, ठीक है। अब यहाँ पर विच टाइप ऑफ रिप्रोडक्शन इज यूज्ड हियर, कौन से टाइप का रिप्रोडक्शन है बेटा, वेजिटेटिव प्रोपगेशन, राइट। यहाँ पर ये आपका वेजिटेटिव प्रोपगेशन, वेजिटेटिव प्रोपग्यूल्स यूज करा जाता है, लाइक फॉर एन एग्जांपल लीव, स्टेम, ठीक है, वो आपके पार्ट्स हेल्दी होने चाहिए, डिजीज फ्री होना चाहिए। ये आपका किसका है बेटा, दैट इज asexual reproduction. Then moving to our next part, why do the new plants resemble the parent plants, right? Because it is the example of asexual reproduction, because it is the example of asexual reproduction, and whatever the traits that is present in parent plant, the same trait will be passed on, the same trait will be passed on किसमें, यहाँ पर आपके ऑफस्प्रिंग्स या फिर प्रोजेनी, ठीक है। देन मेंशन वन एडवांटेज ऑफ वेजिटेटिव प्रोपगेशन। एडवांटेज इसमें बताना है बेटा, प्रोड्यूस मेनी प्लांट्स क्विकली, फटाफट से हो जाता है, एंड प्रिजर्व द डिजायरेबल ट्रेट्स। डिजायरेबल ट्रेट्स का मतलब होता है व्हाटएवर द ट्रेट्स एग्जैक्टली वी पीपल वांट, राइट, उसको बोलते हैं डिजायरेबल ट्रेट्स, ठीक है। अब नेम वन प्लांट अदर देन बनाना एंड रोज दैट रिप्रोड्यूस बाय वेजिटेटिव प्रोपगेशन। देखो मैं आपको हमेशा से बोलती हूँ एग्जाम्पल्स, तो यहाँ पर आपको एक क्वेश्चन ही फ्रेम करा गया है प्रॉपरली एग्जाम्पल्स के लिए, तो आप यहाँ पर कुछ भी लिख सकते हैं, पोटैटो लिख लो बेटा, और क्या लिखोगे, शुगर केन लिख लो, ब्रायोफिलम भी आप लिख सकते हो, ठीक है।
सो मोस्ट प्रोबेबली इट इज कंप्लीटेड. ठीक है, यहाँ पर बेटा आज की क्लास में टुडे वी पीपल हैड कंप्लीटेड योर 5 इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस. बेटा ये क्वेश्चंस कराने का पर्पस ये है, आई एम नॉट सेइंग कि द सेम क्वेश्चन यहाँ पर आपको एग्जाम में मिलेंगे, बट इस टाइप के क्वेश्चंस फ्रेम हो सकते हैं. What they can done, that language can be changed, language can be little bit modified, the way they are framing the question that can be modified, but the concept will remain same, the answers will remain same. Here my purpose was, that is how to frame the answers. If the question is 2 marks, so how many points should be written? If the question is 5 marks, so how you people can frame the answers along with your diagram, because biology is the ऐसा एक सब्जेक्ट है बेटा जिसमें आपका डायग्राम का बहुत ज्यादा गेम है. डायग्राम जितनी ज्यादा वेल लेबल्ड एकदम प्रेजेंटेबल डायग्राम ड्रॉ करोगे, मार्क्स बहुत अच्छे मिलते हैं. ठीक है, लिटरली मार्क्स बहुत अच्छे मिलते हैं. तो यहाँ पर मैंने आपको इंपॉर्टेंट टॉपिक्स भी बता दिए हैं. चैप्टर रिवाइज करो, इंपॉर्टेंट टॉपिक्स एक बार वंस गो थ्रू करो. ठीक है, उसके बाद यहाँ पर आप क्वेश्चंस प्रैक्टिस करो. बेटा ये चैप्टर आपका एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू से फॉर श्योर प्रिपेयर हो जाएगा. चलो मिलते हैं नेक्स्ट क्लास में. टिल देन कीप लर्निंग, कीप प्रैक्टिसिंग डायग्राम्स एज वेल. Thank you so much.